जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा आपका 46 और डिस्काउंट चैप्टर का यानी झूठ और बट्टे का जो है ये पार्ट हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। एक एक चैप्टर आपका क्लियर कराया जा रहा है, पूरा मैथ कर ये आप सभी टाइप इसके कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आप जब प्ले लिस्ट के जरिए भी आप इनको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए सोशल मीडिया के, वहां पर आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 100 रुपए की एक वस्तु खरीदी। ठीक है, दुकानदार ने एक वस्तु 100 रुपए खरीदी। इसका मूल्य जो है लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी। देखिए, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। देखिए, मैं आपको एक इसका बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सीपी लिखिए, क्वेश्चन देखिए सीपी लिखिए और यहाँ से लिखिए मार्क प्राइस यानी एमपी। ठीक है, सीपी से यानी कॉस्ट प्राइस, एमपी से यानी मार्क प्राइस। देखिए, यहाँ पर 100 रुपए की कोई वस्तु है, ये हो गई आपकी 100 रुपए की वस्तु। यहाँ पर जो है कहा गया है इसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित होता है। तो ये कितना अधिक होगा, 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% अधिक अंकित कह रहा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, सीपी बटे एमपी। ठीक है, सीपी बटे एमपी यानी कॉस्ट प्राइस बटे मार्क प्राइस। जब भी यहाँ पर देखिए छूट और लाभ की बात करें ना, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। तो आपको 100 में से माइनस कर देना डी परसेंट को, और यहाँ पर मार्क प्राइस की बात करें तो आपको करना है 100 में प्रॉफिट को प्लस। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज को आपको प्लस करना है। तो देखिए, इसी इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर सीपी आपने कितना माना है, तो आप पहले ये हो गया आपका 100, और यहाँ पर मार्क प्राइस कितना होगा, ये हो गया आपका 125। ये बराबर रख सकते हो। देखिए, ये हो जाएगा आपका 100 और माइनस के देखिए डिस्काउंट कितना है, यहाँ पर डिस्काउंट आपको निकालना है। देखिए, उसने कितने परसेंट की छूट की घोषणा की है, तो आपको डिस्काउंट निकालना है। तो यहाँ पर डी परसेंट ये रह जाएगा, ऐसा ही एच रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए 100 और 100 में आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 15% का। ठीक है, 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 15%। ठीक है, तो 15 लिख देंगे इसको। अब देखिए, यहाँ पर नए सिरे से इस क्वेश्चन को लिखिए। देखिए, यहाँ पर आप इसको काटिए, 25 पंजे कितना होता है 125, और ये जाएगा 25 चौके 100, 4 बार चला जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 5 से ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 4/5 बराबर, ये आ जाएगा 100 माइनस के डी परसेंट। डी परसेंट हो गया, और यहाँ पर आप बटे करेंगे 115 हो जाएगा, 100 में 15 प्लस करेंगे, और देखिए 5 से 15 115 जाएगा 23 बार, 23 पंजे 115 होता है। अब देखिए 23 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 92। 92 जैसे ही आ गया तो यहाँ पर लिखिए आप 100 माइनस के डी परसेंट। ठीक है, तो ये देखिए डी इधर आएगा आपका, तो डी परसेंट बराबर है डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होगा, 100 में से 92 माइनस करेंगे तो 8%। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर एकदम बिंदास आंसर होगा भाई साहब। ठीक है जी। तो देखिए, जिन दोस्तों को क्वेश्चन अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपने कर लिया तो बहुत ही शानदार बात है, आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, नारियल तेल का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। ठीक है, 15% अधिक है, इसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए कि पूरे सौदे में ना तो कुछ लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। सीएचएसएल के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। देखिए, यहाँ पर नारियल का जो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, देखिए यहाँ पर भी आपको सीपी और एमपी लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए प्रिंट रेट भी कह सकते हो मार्क प्राइस को। ये प्रिंट रेट हो गया, ये आपका होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है आपका हो गया यहाँ पर 100। ठीक है, हमने 100 मान लिया। यहाँ पर कह रहा है क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है सूची मूल्य को, यानी प्रिंट रेट को।
तो कितना अंकित कर रहा होगा, यहाँ पर 115 अंकित कर रहा होगा, 115 कर रहा होगा। फिर यहाँ पर कहा इसे कितने प्रतिशत कम पर बेचे जिससे कि पूरे सौदे में ना तो लाभ हो और ना हानि हो। देखिए लाभ हो या ना हानि हो, तो यहाँ पर जो सेलिंग करना पड़ेगा हमें इसको। तो देखिए जब जब किसी वस्तु पर ना तो लाभ हो ना प्रॉफिट हो, तो जितने में खरीदी उतने में ही बेचनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर वस्तु 100 में खरीदी है तो 100 में आप बेचोगे, बेचोगे या नहीं बेचोगे। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट रेट से कितना कम करना पड़ रहा है, यहाँ पर हमें प्रिंट रेट से देखिए यहाँ पर कितना कम करना पड़ रहा है। तो आप कहेंगे सर जी ये 15 कम करना पड़ रहा है, यानी जो डिस्काउंट देना पड़ रहा है हमें, कितना देना पड़ रहा है, 15% का डिस्काउंट देने के बाद बेचना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पूरे सौदे में ना तो लाभ हो और ना हानि हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछा गया है। तो देखिए 15 का डिस्काउंट मिला है, किस पर मिला है, तो ये मिला है 115 पर, और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। अब देखिए ये होता है 23 पंजे 115 होता है, और 5 से 15 जाएगा, ये 5 से 15, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 300/23%। 300/23% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन भी राइट जवाब। ठीक है जी, क्वेश्चन देखिए समझ में आ चुका होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में पूछ रहा है तो आपके एग्जाम में पूछेगा भाई साहब, डेफिनेटली पूछेगा। तो देखिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, आपसे पूछेगा जरूर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार बन चुके हैं और बनते रहेंगे भाई साहब जब तक आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से आपको इनका रेशो बनाइए, सीपी और ये हो जाएगा आपका मार्क प्राइस। अब देखिए यहाँ पर कोई वस्तु हमने 100 की खरीदी है, भाई हमने 100 की वस्तु खरीद ली है और 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, तो ये कितना अंकित कर रहा हो, 120 अंकित कर रहा होगा। ठीक है, 120 जैसे अंकित किया, फिर यहाँ पर क्या 10% की छूट दे रहा है। देखिए यहाँ पर जब 10% की कोई छूट दे रहा होगा तो छूट मार्क प्राइस पर ही तो दी जाएगी, यानी जो उस पर सूची मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए इसका 10% जैसे ही आप माइनस करेंगे, इसका जैसे ही आप 10% माइनस करेंगे तो 10% हो जाएगा इसका 12, और 120 में से 12 माइनस करेगा तो कितने में बेचेगा, 108 में बेचेगा, 108 में बेच रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से एफपी माइनस करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप बड़े ही आसानी से समझ पाओ। देखो तो यहाँ पर करेंगे 108 माइनस के 100, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बड़ा ही आसान होगा निकालना। देखिए 8 का जो लाभ हो रहा है किस पर हो रहा है, देखिए लाभ और हानि जो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगी। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, 8/100, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8%। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथी। ठीक है, जिन मेरे साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दे। ठीक है, चैनल पर यदि आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा जरूर दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिलता रहे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, एक दुकानदार एक पाठ्य पुस्तक पर 100 रुपए अंकित करता है, मूल्य पर 15% की डिस्काउंट दे रहा है, अनुरोध पर वह माल की नई कीमत पर 10% की छूट देता है, ग्राहक को कुल कितनी छूट दी गई है। एसएससी सीटीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, एसएससी सीटीओ में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिए कितने शानदार क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सॉरी, देखिए यहाँ पर 100 रुपए अंकित करता है, यानी यहाँ पर आपका जो प्रिंट रेट है आपका, यानी मार्क प्राइस कह सकते हो आप इसको, ये आपको कितना दिया है, यहाँ पर 100 रुपए दिया है। ठीक है, 100 रुपए दिया है, यहाँ पर कह रहा 15% की डिस्काउंट देता है भाई, 15% की डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने में सेलिंग कर रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस देखिए 15% का जैसे इसने भाई साहब ने डिस्काउंट दिया, तो 15% इसका कितना हो जाएगा, 15 माइनस हो जाएगा। तो 15 माइनस होने पर सेलिंग कितने की करेगा, 85 रुपए की करेगा, करेगा या नहीं करेगा। फिर ये कह रहा है भाई अनुरोध पर वह नई कीमत पर 10% छूट देता है। देखिए जो 85 रुपए आपकी आई है ये अब नई इसकी नई कीमत हो गई है, इस पर बोल रहा है 10%, यानी SP1 हो गया, और ये हो जाएगा SP2 यानी दूसरा सेलिंग हो गया।
अब यहाँ पर कह रहा है 10% की और डिस्काउंट दे रहा है भाई साहब। देखिए यहाँ पर 10% का जैसे ही इन्होंने डिस्काउंट दिया तो ये 8.5 का डिस्काउंट देगा। 8.5 यानी 85 में से 8.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 76.50 आ जाएगा। ठीक है, 76.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा ग्राहक को कुल कितनी छूट दी गई है, कुल कितनी छूट दी गई है। ये नहीं पूछा भाई बेच कितने में रहा। कभी आप फटाक से ये आंसर लगा दो, ऑप्शन ए कर दो, ये भाई साहब आपका हो जाएगा यहाँ पर गलत। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा डिस्काउंट कितना मिला है। देखिए यहाँ पर 100 की को प्रिंट किया था और यहाँ पर जो सेलिंग किया है तो 76.50 में सेलिंग किया है। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट टोटल मिला है वो मिला है 23 रुपए 50 पैसे का। 23 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथी, अगला क्वेश्चन और भी शानदार है। एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, और यदि वह उसी मेज को 10% छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ और हानि क्या हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया 2022 में क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आप करेंगे। एक दुकानदार है भाई, एक मेज को 20% की छूट पर बेचता है। देखिए दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पर। क्वेश्चन वही है पहले वाला। तो यहाँ पर देखिए सीपी और प्रिंट रेट यानी कॉस्ट प्राइस और प्रिंट रेट का आपको फिर से रेशो बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 20% छूट कर दे रहा है और 30% का लाभ होता है। 20% छूट होती है, 30% का लाभ होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए लाभ होता है तो आपको प्रिंट 100 में 30 प्लस कर देना, तो 130 में 30 का प्रिंट रेट हो जाएगा। यहाँ पर 20% की जैसे डिस्काउंट आएगा तो ये सीपी निकालने के लिए आप डिस्काउंट को माइनस करिए, ये आ जाएगा 80। ठीक है, सीपी 80 हो गया, प्रिंट रेट 130 हो गया। यहाँ पर कहा यदि वह उसी मेज को 10% छूट पर बेचता, भाई इसी मेज को यदि वो 10% की छूट पर बेचता तो कितने बेचता। देखिए इसका 130 का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के 10% करेंगे इसका तो 13 माइनस करेगा, तो 13 माइनस करेगा तो कितने में बेचेगा, 117 में बेचेगा। 117 में बेचेगा तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट निकालेगा आप तो ये हो जाएगा 117 माइनस के 80 प्रॉफिट हो जाए 80 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होगा 20 और 17 कितना होगा 37। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट हो गया 37 रुपए का। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे आप। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखिए यहाँ पर 37 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है प्रॉफिट, तो ये होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, यानी 37 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 80 पर, और आप मल्टीप्लाई करिए 100 से। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी होता है 8 और 2 से ये जाएगा 5 बार, 5 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 37 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 37 पंजे होता है 185। 37 पंजे 185 हुआ और इसको 4 से कर देंगे डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 4 छक 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 46.25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। इस तरीके से मेरा भाई ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई सीएचएसएल के एग्जाम में। भाई आज की क्लास जो है ना, यूपी पुलिस हो, भाई रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल जीडी वगैरह जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो ना, सभी के लिए क्लास बिल्कुल यूजफुल रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो रहा है, जब कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज पर आपने पकड़ कर ली तो क्वेश्चन आप बहुत तेजी से कर दोगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया आपका सीपी और ये हो जाएगा प्रिंट रेट, इनका फिर से वही क्रम करना है आपको। देखिए 10% की छूट दे रहा है और 10% का लाभ हो रहा है, तो प्रिंट रेट में क्या करना है 100 में 10% का प्रॉफिट प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 110, और यहाँ पर सीपी निकालने के लिए जो छूट होती है उसको माइनस कर देगा 100 में, सी आ जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट निकालने का काम क्या हो जाएगा। देखिए 90 को 110 में बेच रहा है तो बड़े ही आसान से प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप 90 और 20 को जोड़ेंगे तो 110 आ गया। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है 90 पर हो रहा है, और मल्टीप्लाई करेगा 100 से, तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 200/9।
जैसे ही 200/9 आएगा तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, फिर से 22, दो दो बच गया, तो 22.22% इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड में कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही आपको टाइम बचाना है। ठीक है, एग्जाम में चाहिए भाई टाइम बचाना। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर आप टाइम बचाओगे तो अगले क्वेश्चन के लिए जहां पर आप टाइम लगाओगे वहां पर आप अपना टाइम सही से मैनेज कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल को ऐसे मूल्य पर अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाता है। वस्तु का लागत मूल्य 460 रुपए, इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब, तो अच्छी लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं भाई साहब। जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा, अभी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस फिर से आपको इनका ही रेशो लेना है। देखिए यहाँ पर 25% की छूट दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? सीपी निकालने के 100 में से माइनस करेंगे, रूल आपको मैंने बता ही दिया है। और यहाँ पर जो मार्क प्राइस निकालेंगे तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 20% प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा। आप देखिए इनका रेशो आप बनाइए तो देखिए 15 पंजे कितना होता है? 75, और 5 से 120 जाएगा 24 बार, तो 15:24 इनका रेशो आ चुका है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए लागत मूल्य कितना दिया? 460 रुपए। तो यहाँ पर कह सकते हो आप 15 यूनिट की वैल्यू दी है 460 रुपए। 15 यूनिट की वैल्यू 460 रुपए है, तो 24 यूनिट की वैल्यू बड़े ही आसानी से आप निकाल लोगे। तो देखिए यहाँ पर 24 यूनिट की वैल्यू किस तरीके से आप निकालेंगे? मार्क प्राइस आपसे पूछा है, तो 24 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे सर जी 460/15 और मल्टीप्लाई कर देनी है 24 से। 24 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 5 ये तो हो गया 15, और 3 से 24 जाएगा 8 बार, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 मीन 45 और 5 दूनी 10, और 92 अट्ठे कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 और 8 मीन 72 1 75, तो यहाँ पर 736 रुपए इसका अंकित मूल्य यानी प्रिंट रेट हो जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन है यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है आपका, अन्य एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, फिर भी 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु की बिक्री मूल्य पर 44 रुपए पैसे का लाभ होता तो वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस वो प्रिंट रेट क्या हो जाएगा? देखिए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, सीजीएल के एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो अच्छा ही क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको आसान मत समझिए। ठीक है, ठीक है, आसान भी कह सकते हो यदि आपकी तैयारी अच्छी है। जो नए बच्चे हैं ना उनको तो समझ में भाई दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पर देखिए फिर से रेशो बनाना है आपको कॉस्ट प्राइस का, फिर लिखिए आप मार्क प्राइस, और फिर लिखिए आप सेलिंग प्राइस। ठीक है, इनका रेशो बना लो, बड़े ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। देखिए सीपी निकालने के लिए जो छूट दी जाती है वो 100 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए इसको फ्रैक्शन से आप कर सकते हो बड़ी आसानी। 20% की छूट हो रही है, यानी 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और 5 की वस्तु जो है 1 की छूट पर बेच रहा है, तो यानी 5 की वस्तु, 5 में कोई वस्तु खरीदी है 4 में उसने बेच दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4 होता है, यानी उसने 4 की कोई वस्तु खरीदी है और कितने में बेच दी है? उसने 5 में बेच दी है। अब देखिए यहाँ पर 4 और 5 यहाँ पर इक्वल है, तो इसमें पूरे में आप क्या कर सकते हो? इसको सोल्व करने के लिए ये पूरा जो बन रहा सिस्टम, देखिए यहाँ पर 4 5 एक पास में है, तो यहाँ पर पूरे में कर दीजिए 5 की मल्टीप्लाई, और पूरे में कर दीजिए यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर इनका रेशो बड़ा ही आसानी से आप निकाल पाओगे। ठीक है, रेशो निकालने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जो आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर करा दिया था, उसमें सभी तरीके मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन के आपको बता दिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इनका करना क्या है आपको, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 5 पंजे 25 16 रेशो, ये आ जाएगा 25 रेशो, और 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए 16 की सीपी है और एसपी कितना है 20, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है? 44 रुपए 80 पैसे का। लेकिन हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर? 4 यूनिट का। तो यहाँ पर देखिए 4 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी कितनी दी है? 44 रुपए 80 पैसे दी है।
₹44.80 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल पाएंगे बड़े ही आसानी से। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 11.20 आ गया। तो आपको क्या चाहिए, देखिए क्वेश्चन में लागत मूल्य चाहिए, लागत मूल्य चाहिए यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए 16 यूनिट की वैल्यू। तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर मेरे भाई, तो आप करेंगे 16 मल्टीप्लाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11.20। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दिया जाएगा 0, 16 दूनी 32 के 2, 3, 16 कम 16 3, 19, और ये आ गया 16 कम 16 और 1 17। तो ये आ जाएगा 179.20। तो ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जी, एक दुकानदार है अपने मूल्य को ऐसे अंकित करता है जैसे 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। यदि वस्तु का अंकित मूल्य जो है, चिन्हित मूल्य बोलते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर 736 रुपए दिया, तो वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब। तो देखिए यहाँ पर फिर से आपको वही रूल अपनाना है जो पहले पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके थे। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ले लीजिए आप। कॉस्ट प्राइस और जो मार्क प्राइस हो गया, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, तो मार्क प्राइस के लिए आपको 100 में प्लस कर देना है, तो 120 हो जाएगा। और सीपी निकालने के लिए आपको देखिए जो छूट दी है वो 100 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75। 75 देखिए यहाँ पर मेरे भाई आ चुका है। तो देखिए इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं स्मूथली, तो ये हो जाएगा 75। देखिए यहाँ पर इनका रेशो बनाइए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 पंजे होता है 75 और 5 से जाएगा 120 24 बार। अब देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर, मार्क प्राइस तो दिया है 736 रुपए। तो यहाँ पर मेरे भाई जो 24 यूनिट की जो वैल्यू है, 24 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 736 रुपए दी है। तो आप एक यूनिट की वैल्यू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 736 बटे 24 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमें चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्रय मूल्य पूछा है। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 15 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो देखिए एक यूनिट की वैल्यू 736 है बटे 24 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से। अब देखिए यहाँ पर 8 की तो हो गया 24 और 3 पंजे हो गया 15। 8 से इसको कैंसिल करेंगे, 8 में 72, 8 दूनी 16 और 92 पंजे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 में 45 से 46, 460 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी का होमवर्क का। इस क्वेश्चन का सभी दोस्तों को आंसर करना है कमेंट में, ठीक है। कमेंट में जरूर आंसर दिया कीजिए, ठीक है। और मिलता है अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।